हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। आपने कभी सोचा है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कैसे वर्क करता है? वैसे तो आजकल साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे ग्रो कर चुकी है, बल्ब का यूज़ काफ़ी कम करते हैं। आज इनकी जगह पर LEDs का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, पर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनका कैसे वर्किंग प्रिंसिपल था। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और भी साइंस मैथ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लेने के लिए। बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को करंट की सप्लाई करते हैं तो उस करंट को वो कन्वर्ट करता है हीट एंड लाइट में। जब आपने स्विच ऑन की, बल्ब को करंट मिला तो उस इलेक्ट्रिक करंट को वो बल्ब हीट में कन्वर्ट कर देगा और वो बहुत ज़्यादा हीट से फिर लाइट भी प्रोड्यूस कर होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट इनटू हीट एंड लाइट। अब हम बात करते हैं इस बल्ब में क्या कुछ होता है। बच्चों, ये होल्डर है जिसके अंदर हम बल्ब को फिट करते हैं दीवार पर। ये होल्डर के साथ दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो इस बल्ब के ये दो पॉइंट के साथ टच में होते हैं। ये दो वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स। इनके साथ एक स्प्रिंग सा होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट बच्चों टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन एक एलॉय होती है। और इस फिलामेंट को चारों ओर से एक बहुत ही थिन ग्लास से कवर किया होता है और इस थिन ग्लास के अंदर एक इनर्ट गैस कौन सी होती है जो ना तो रिएक्शन करती है और ना ही रिएक्शन होने देती है। जैसे हीलियम गैस है, नियोन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ये गैसेस जो होती हैं वो इनर्ट गैसेस के अंदर आती हैं। इन गैसेस को इस बल्ब के अंदर फिल किया जाता है ताकि इस फिलामेंट की जो उम्र है वो ज़्यादा हो सके, ये फिलामेंट ऑक्सीडाइज ना हो और इस फिलामेंट की जो जल्दी ख़राब ना हो, कहने का मीनिंग। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं बच्चों, आपने प्लग के अंदर बल्ब को लगा दिया होल्डर में, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड के थ्रू, इन वायर्स के थ्रू इस फिलामेंट के अंदर करंट फ्लो करता है और ये फिलामेंट बना हुआ है एलॉय का। और हम जानते हैं जो एलॉय होते हैं उनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो जो फिलामेंट है उस इलेक्ट्रिक करंट को वो कन्वर्ट कर देता है हीट के अंदर, और वो उस हीट से क्या होगा, इस फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है उस हाई टेम्परेचर से फिलामेंट बिल्कुल लाल हो जाता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। कहने का मीनिंग, जब हम बल्ब के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर की वजह से फिलामेंट गर्म होके हीट प्रोड्यूस करता है और साथ में लाइट प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, इस प्रकार ये बल्ब ग्लो करता है। अब इसका टंगस्टन है वो एलॉय का ही क्यों होता है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। उसको हम प्योर मेटल का भी बना सकते हैं। एलॉय की खास बात क्या है, एलॉय की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो उसमें करंट फ्लो होता है उस करंट को वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, जो एलॉयज होती हैं वो वेरी हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होती, ख़राब नहीं होती। इससे जो फिलामेंट की वो एज बनी रहती है, वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। और जो एलॉय हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं, इस बल्ब में करंट फ्लो होता है तो इस जो फिलामेंट का टेम्परेचर है वो करीब 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। इतने हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी यह फिलामेंट पिघलता नहीं है, क्योंकि इस फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। वो 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए हम ये टंगस्टन का जो बना है फिलामेंट वो एक एलॉय का लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जाना इलेक्ट्रिक बल्ब की कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किन किन पार्ट से मिलकर बना है और ये किस प्रकार वर्क करता है।